वो स्पष्ट तौर पे है कि आप संविधान को नहीं बदल सकते। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से इंडिया अलायंस ने करिश्मा करके दिखा दिया, और सदन में हम लोग लड़ाई लड़ेंगे इनके खिलाफ और सड़क पर भी लड़ाई लड़ेंगे इनके खिलाफ। लॉकडाउन सही समय पे नहीं हुआ, मेडिसिन नहीं पहुंच पाई, लाखों लोग मर गए, आपको कोई सुध नहीं रही देश की। कभी भी आस्था को राजनीति में नहीं लाना चाहिए, राजनीति को आस्था में नहीं लाना चाहिए। और निश्चित तौर पे जब 2027 का चुनाव होगा, वो चुनाव इस प्रदेश की तस्वीर व तकदीर बदलने वाला होगा। लोकसभा चुनाव के नतीजे आए। नतीजों में ये पाया गया कि उत्तर प्रदेश से ज़्यादातर सीटें गठबंधन के हाथों गई, और यहाँ पर एक बड़ा सवाल ये उठा कि भाजपा की जो इम्पोर्टेंट सीट थी वो भाजपा हार गई, जैसे कि अयोध्या से लेकर के और भी तमाम सीटें। लेकिन बहरहाल इन सब को दरकिनार करके आज वो दिन आ गया है जब शपथ का वो दिन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राष्ट्रपति भवन में शपथ लेंगे। करीब 7 बजे राष्ट्रपति भवन में उन्हें शपथ दिलाई जाएगी। एक बार फिर से वो तीसरी बार प्रधानमंत्री पद हासिल करने के लिए जा रहे हैं, और इसी पर हम बातचीत करने के लिए इस वक्त मौजूद हैं कांग्रेस कार्यालय में। हमारे साथ प्रवक्ता सचिन रावत जी मौजूद हैं। आइए बात करते हैं, तो आज के दिन के बारे में कुछ बताएं। देखिए, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो शपथ ले रहे हैं, सबसे पहले तो मैं उनको बधाई देना चाहूँगा। और मैं एक बात ये कहना चाहूँगा कि देश के जो असल मुद्दे हैं, प्रधानमंत्री जी को अब उस पर गौर करने की ज़रूरत है, क्योंकि देश के जो असल मुद्दे हैं उसमें महिलाओं के सशक्तिकरण की बात है। बेरोजगारी का मुद्दा बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि 45 साल में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी की दर भारत देश में हुई, और महंगाई जो लगातार बढ़ रही है और अर्थव्यवस्था जो लगातार गिर रही है। तो मैं कह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री जो हैं, आज उन्होंने वो शपथ शाम को लेंगे, उसके बाद में जो असल मुद्दे हैं उनको हम लोग जो है लगातार उठाते रहेंगे। और जो प्रधानमंत्री जी ने अपना मैनिफेस्टो भारतीय जनता पार्टी ने निकाला था, उस मैनिफेस्टो पे क्या करेंगे ये भी देखने का विषय रहेगा, क्योंकि आज जो है कोई आपसी वाद विवाद का दिन नहीं है। और मैं प्रधानमंत्री जी को सिर्फ शुभकामनाएं प्रेषित करना चाहूँगा। ज़्यादातर बीजेपी वालों का ये कहना सामने आया है उनका, इस जीत पर गठबंधन की बहुत बड़ी सीटें जिस तरह से गठबंधन ने हासिल की हैं, उस पर ज़्यादातर उनका ये कहना है कि भले ही गठबंधन ने बहुत सारे लोगों के सपोर्ट से गठबंधन बनाकर फिर भी वो उतनी सीट नहीं ला पाए जितना कि हम लाए हैं, और वो सबके सामने है कि आज प्रधानमंत्री पद नरेंद्र मोदी जी को ही हासिल हुआ है। इस पर कुछ कहेंगे? देखिए, देश में ये जो चुनाव था बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव था। ये चुनाव राहुल गांधी जी ने पहले दिन से कहा था कि संविधान को बचाने का चुनाव है, लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है, संवैधानिक संस्थाओं को बचाने का चुनाव है। क्योंकि इनके ज़्यादातर नेता लगातार बयान दे रहे थे कि आप हमें 400 सीटें जिताइए, हम संविधान को बदल देंगे। ये जो अहंकार रूपी भाषा भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता कर रहे थे, प्रधानमंत्री जी स्वयं कर रहे थे, उसका जीता जाता उदाहरण है कि जब जनता ने जनादेश दिया, उस जनादेश के अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं हम लोगों के जो सीटें हैं वो ज़्यादा आई, भारतीय जनता पार्टी की भी सीटें रहीं। लेकिन एनडीए बना करके प्रधानमंत्री तो आप बन गए, लेकिन जो जनता ने जनादेश दिया है वो स्पष्ट तौर पे है कि आप संविधान को नहीं बदल सकते। देश में अहंकार नहीं चल सकता, देश में नफरत की सियासत नहीं चल सकती। देश हमेशा प्यार भाईचारे आपसी सद्भाव से चलता है और चलेगा। तो मैं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से इंडिया अलायंस ने करिश्मा करके दिखा दिया, जाति जनगणना की हम लोग लगातार बात कर रहे थे, आने वाले समय में भी बात करेंगे, क्योंकि जो हमारे मूल मुद्दे हैं उनको लेकर के जनता के सामने हम लोग जाएंगे। क्योंकि विपक्ष में हम लोग अब सशक्त रूप में आ चुके हैं, और सदन में हम लोग लड़ाई लड़ेंगे इनके खिलाफ और सड़क पर भी लड़ाई लड़ेंगे इनके खिलाफ। ज़्यादातर जो बयान अभी निकल के सामने आए नतीजों के बाद, सब में ये कहा जा रहा है, जो विपक्षी हैं, बीजेपी से विपक्षी, सभी ये कह रहे हैं कि अब ये जिस तरह से जनता ने ये फैसला किया है, जनता को इनका ओवर कॉन्फिडेंस पसंद नहीं था। जनता ने देखा कि बेरोजगारी आई है बीजेपी सरकार में, अभी इतने सालों से उन्होंने सहा है। तो इस पर उन सभी की ये राय है कि अब बीजेपी सरकार आ तो गई है, लेकिन बहुत ज़्यादा समय नहीं चलेगी। इस पर क्या कहेंगे? हाँ, तो अब मैं तो ये कह सकता हूँ कि सरकार तो पूर्णतः बैसाखी का सहारा लेना पड़ा है, क्योंकि जो अहंकार 10 साल में देश की जनता ने सहा है। आप कभी भी आकर के देश के सामने जीएसटी लगा देते हैं, आप नोटबंदी कर सकते हैं, आप कोरोना काल जब पीक पर था आपने कोई भी एक्टिविटी नहीं कराई, सैनिटाइजेशन नहीं कराया, लॉकडाउन सही समय पे नहीं हुआ, मेडिसिन नहीं पहुंच पाई, लाखों लोग मर गए, आपको कोई सुध नहीं रही देश की।
तो देश की जनता ने जो जनादेश दिया है, वो जनादेश जो है भारतीय जनता पार्टी को फुल फ्लैश नहीं मिला, लेकिन आपने जोड़ तोड़ करके एनडीए की सरकार तो आपने बैसाखी पे बना ली, लेकिन अब वो कितने दिन चल सकती है ये देखने का विषय होगा। जो देखा गया हाल ही में हमने कि राम मंदिर को लेके इतना बड़ा इवेंट था, हर तरफ छुट्टी का दिन घोषित कर दिया गया कि राम मंदिर का ऑर्गेनाइजेशन है और बहुत बड़े इवेंट के तौर पे राम मंदिर हमारे सामने आया, बावजूद इसके अयोध्या सीट हार गई बीजेपी। इस पर क्या? देखिए, प्रभु श्री राम जी की आस्था सभी में है, विश्व के आराध्य प्रभु श्री राम जी हैं। कभी भी आस्था को राजनीति में नहीं लाना चाहिए, राजनीति को आस्था में नहीं लाना चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने प्रभु श्री राम जी के नाम पर राजनीति रोटी सेकने का जो काम किया, वो देश की जनता ने देखा। जिस तरह से आपने एक इवेंट के रूप में पूरा प्रदर्शित किया, आपने देखा होगा कि सब बड़े लोग आए थे जब प्रभु श्री राम जी के मंदिर का जब पूजन होना था, कोई भी दलित, पिछड़े, शोषित, वंचित कोई समाज के लोग नहीं थे। लेकिन आप रामचरितमानस, रामायण उठा के देखिए कि अगर प्रभु श्री राम जी जो है वो जब लंका पे आक्रमण करने जा रहे थे तो हम वो जो है दलित वर्ग के लोगों को, वंचित समाज के लोगों को, शोषितों को ले करके गए थे। तो मैं कहना चाहता हूं कि प्रभु श्री राम जी की आस्था सभी वर्गों में है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से उनके नाम को बेचने का काम किया है, ये प्रभु श्री राम जी ने बर्दाश्त नहीं किया। आज अयोध्या की जनता ने जो जनादेश दिया है, आज वहां से भारतीय जनता पार्टी की जो अहंकार रूपी जो सरकार जो चला रहे थे, अहंकार रूपी जो वहाँ के सांसद थे लल्लू सिंह, क्योंकि उन्होंने ही बयान दिया था कि आप हमें 400 सीटें जिताइए, हम संविधान बदल देंगे। तो आज उनकी हार है, भारतीय जनता पार्टी के अहंकार की हार है, और मैं कह सकता हूँ ये प्रभु श्री राम जी की जीत है। तो एक आपसे लास्ट क्वेश्चन करना चाहेंगे हम कि अब आपकी गठबंधन की ज़्यादातर सीटें आई हैं, अब आगे की रणनीति अगर देखा जाए और भविष्य में ऐसे क्या रणनीतियाँ बनाई जाएंगी कि कुछ चेंजेस आए, जैसा कि जनता चाह रही है अब सरकार से, कुछ कर सकते हैं आप? देखिए, सबसे पहला तो हम लोगों का एक कार्यक्रम 11 जून से 15 जून तक चलने वाला है, जो हर विधानसभा में चलेगा, धन्यवाद यात्रा के रूप में। क्योंकि जनता ने जो इस भरी गर्मी में जो अपना मतदान किया है, तो हम लोग जाएंगे, जनता के बीच जाएंगे, उनको धन्यवाद देंगे, क्योंकि उन्होंने संविधान को बचाने के लिए वोट किया है, लोकतंत्र को बचाने के लिए वोट किया है। और आने वाले समय में हम लोगों की स्ट्रेटेजिक प्लानिंग अभी विधानसभा चुनाव को लेकर के है, और निश्चित तौर पर आने वाले समय में धीरे धीरे जैसे जो एक्टिविटी होंगी वो आपको बताई जाएंगी। और निश्चित तौर पे इस बार का जो विधानसभा का चुनाव होगा वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से सब नाराज हो चुके हैं उत्तर प्रदेश में। और निश्चित तौर पे जब 2027 का चुनाव होगा, वो चुनाव इस प्रदेश की तस्वीर व तकदीर बदलने वाला होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। कैमरा पर्सन हेमंत के साथ मैं ज़ेबा अली, NTV निष्पक्ष। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल NTV निष्पक्ष को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाना ना भूलें।